नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है। एक बार सारे बच्चे जुड़ेंगे, जितने भी प्यारे विद्यार्थी सारे के सारे बच्चे जुड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम लोगों ने मिशन वर्दी की कहानी को प्रारंभ कर दिया है। तो अब आप सभी लोग जानते हैं कि उसको बेहतरीन तरीके से हम लोगों को क्या करना है, आज से ही ठान लेना है। आज से ही हम लोगों को अपना एक दृढ़ संकल्प मजबूत करके आगे बढ़ते हुए हम बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग टारगेट अभी से कर लेते हैं तो जो आगे अगर अभी से जो टारगेट करेंगे तो साधारण सी बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी वर्दी की बात आएगी तो वर्दी हमारे दिमाग में चलेगी तो वो हमारे शरीर पर भी चढ़ेगी। तो इसके लिए आप सभी लोगों को पता है कि निरंतरता हम लोगों को पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटे पढ़ लेंगे तो उससे ऐसा, क्योंकि कोई पढ़ने वाला मर जाता है, पढ़ने वाला मरता नहीं है, उसका इतिहास लिखा जाता है। आपके दिमाग में चलना चाहिए, नहीं तुम्हारे मन में ये चल रहा हो कि जो बहुत ज्यादा पढ़ लेता है तो फिर वो शहीद हो जाता है। अबे भाई मेरे, इतनी बात सुन लो कि जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत करता है तो उसका इतिहास लिखा जाता है इतिहास के पन्नों में। और लोग उसका क्या करते हैं, एक समानता जगह पर और एक समान जगह पर, एक बेहतरीन जगह पर आपके उदाहरण को क्या करते हैं, वहां पर कहते नहीं कि उदाहरण देते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई मरता नहीं है। जैसे हम लोग पूरा पूरा दिन पढ़ाते रहते हैं तो क्या मर गए? जितना अच्छा पढ़ाते हैं, जितनी बेहतरीन मेहनत करते हैं, उतना ही अच्छे हम लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो साधारण बात है, अब सभी लोग जुड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर करेंगे। और आज से हम लोग ही दृढ़ संकल्प मजबूत मतलब क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प को मजबूत करते हैं कि हम लोग अब यहां पर बेहतरीन तरीके से नहीं पीछे हटेंगे। और अब कुछ भी हो जाए, जब तक वर्दी नहीं मिलेगी तब तक हम पीछे जाने वाले और पीछे हटने वालों में से नहीं है। क्योंकि पीछे जो चलते हैं, नहीं कहते पीछे मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते हैं। जो सामने और बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हैं वही अपने इतिहास के पन्नों पर नाम लिखा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज बेहतरीन शुरुआत करेंगे, आज से बेहतरीन शुभारंभ करेंगे। और सीधे सीधे हम लोगों का बस एक ही निशाना, केवल आपके यूपी कांस्टेबल, यानी कि यूपी की जो भी आपकी वैकेंसी है, यानी कि XYZ का मतलब यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल है, यूपी SI है, ऐसी कई तमाम वैकेंसी आती हैं जिसके लिए आज से ही हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो चलिए, सभी को राधे राधे, राम राम, आदाब, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सभी का स्वागत है इस प्यारी सी हिंदी की क्लास में। तो चलिए, आज हम आपके सामने, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, दीपावली से पहले आपके सामने बेहतरीन ये क्या है, एक जो सेट है कि कैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की क्या प्रकृति रहती है, प्रश्नों की क्या प्रवृत्ति रहती है, कितने प्रश्न हम कर पाते हैं, कितने प्रश्नों में हम फंसते हैं। तो हम लोग आज से ही क्या करते हैं, पहले ये कंबाइंड टेस्ट पर विचार करते हैं, इस पर विमर्श करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जैसे ही देखेंगे कि आपके जो मिशन वर्दी है उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहां पर टॉपिक को क्या करेंगे, हल करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। देखते हैं कैसे हम 37 प्रश्नों को नहीं सही कर पाते हैं। ये सही प्रश्न तभी कर पाएंगे जब हम पहले से एक अपना लक्ष्य, एक अपना पूरा निशाना, एक हमारा सब कुछ एक ही होगा, तो हम वर्दी को भी एकाएक करते हुए अपने शरीर पर चढ़ा देंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न का शुभारंभ करेंगे। यहां पर दोस्तों बताने का प्रयास करें सभी लोग। पहले देखो, प्रश्न आपका सामने दिया है, बढ़िया और बेहतरीन प्रश्न दिया है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। आपके सामने क्या लिखा है, पापी मनुज। देखो बेटा, आपके सामने बढ़िया प्रश्न लिखा है, इसको पढ़ें और पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करें। क्या लिखा है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाले में अलंकार कौन सा होगा? दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें सभी लोग, प्यारे बच्चे है ना, देखिए सभी लोग बच्चे बताना, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाले में अलंकार बताने का प्रयास करें। पहले नंबर बच्चे विभावना लिखा है, दूसरे पे आपका उदाहरण लिखा है, तीसरे पे विरोधाभास लिखा है, और चौथे ये विरोधाभास है, विरोधाभास लिखा है, और चौथे में आपका दृष्टांत लिखा है। तो उत्तर देने का प्रयास करें। हमारे सारे विद्यार्थियों ने उत्तर देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने विभावना, बेटा विभावना कैसे दे रहे हो? ए विकल्प वाले बच्चे, तुम्हें यह नहीं पता विभावना कैसे कर दिया? विभावना का मतलब होता है कि जहां पर कारण ना होते हुए भी कार हो जाता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिन काना, तो यहां पर आपका विभावना हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिनु पग, बिना पैर के चलना, क्योंकि कारण नहीं, कार हो रहा है। और जैसे सुनहि बिन काना, और सुनते भी क्या है, बिना कान के, तो ऐसी स्थिति में आप विभावना कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम। अब मनुष्य, मनुज मतलब होता दोस्तों, इसका मतलब होता मनुष्य, इसका दोस्तों क्या होता, मनुष्य होता है। और वो मनुष्य कैसा है, पापी है।
और पापी मनुष्य ओ भी नाम किसका जपे, राम का। तो यहां पर देख सकते हैं कि एक विरोधाभास वाली चीजों को, मतलब में एक तरीके विरोध, पापी मनुष्य जो है वो राम नाम जपे, पापी मनुष्य के लिए। अब देखो यहां पर विरोधाभास होते हुए, लेकिन विरोधाभास की चीजों को यहां पर संगति कर दिया गया, आभास नहीं होने दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार हो जाए, विरोधाभास हो जाता है। विरोधाभास के बारे में आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि जहां पर किसी भी चीज को, आप देखो पापी मनुष्य अगर कहते हैं कि एक अच्छा मनुष्य किसका राम नाम जपे, तो विरोध नहीं है। यहां पर क्या है कि एक विरोधाभास की चीजों को, एक विरोध नामक चीज यहां पर क्या किया जा रहा है, इसके साथ जोड़ा जा रहा है दोस्तों। तो यह अलंकार क्या हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर उत्तर आपका दोस्तों क्या होगा, पहले का मेरे प्यारे बच्चे सी विकल्प आपका सही हो जाता है। एक बच्चा कह रहा है राहुल स्मार्ट इंग्लिश करके टॉपिक 22 पढ़ाओ सर। बेटा टॉपिक 22 आपका पढ़ाएंगे जब हम मिशन वर्दी में, जो आपका मिशन वर्दी क्लासेस चल रही वहां पर टॉपिक को खत्म करेंगे, तो यहां पर टॉपिक की प्रैक्टिस कराएंगे। इससे पहले यहां पर सीधी सी बात है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, साधारण बात है। क्योंकि जब तक हम वहां पर टॉपिक को नहीं खत्म करेंगे, जब तक हम उसकी थ्योरी नहीं पढ़ा देंगे, तो यहां पर आपको भी समझने में मजा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा तब चीजें आप समझते हैं। तो आगे देखो क्या लिखा है, ऊषा सुनह क्या है, सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदित हुई। बताइए अब सभी लोग देखिए कितना बढ़िया सा अलंकार है, आप लोग सभी लोग बताइएगा। यहां पर बच्चा क्या लिखा, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें अलंकार बताने का प्रयास करें, चीजें समझिएगा और उस प्रश्न की लेवल को और प्रश्न के आपके जो क्या पूछना चाह रहा है उन चीजों को समझें। देखो बच्चा लिखा, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदित हुई, यानी कि ये कैसी चीजें, प्रकृति चीजें हैं। यानी ये बेटा कैसी है, प्राकृतिक चीजें या प्रकृति चीजें हैं, उनको किसी व्यक्ति के साथ आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब कहीं पर किसी प्राकृतिक चीजों को किसी मनुष्य के साथ जोड़ना शुरू करते हैं, तो याद रखो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, मानवीकरण करते हैं। अब आप लोगों ने उत्तर बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे विकल्प नंबर यहां से क्या हो जाता है दोस्तों, ए विकल्प हो जाता है। आप जानते हैं यह बेहतरीन अलंकार होता है जब कहीं पर आपको पता, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित। अब यहां पर तीर कौन बरसा रही है, ये प्रकृति चीजें, और इसको किसके साथ जोड़ा जा रहा है, जय लक्ष्मी के साथ। तो एक लक्ष्मी, जय लक्ष्मी क्या है, किसी का नाम है। जब इन चीजों को हम इसके साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे वहां पर यह अलंकार कौन हो जाता है दोस्तों, याद रखिए वो मानवीकरण हो जाता है। यानी कि दूसरे का मेरे प्यारे बच्चे ए विकल्प को हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। दूसरे का दोस्तों क्या करते हैं, ए विकल्प को बच्चे बिल्कुल यहां पर क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। दोस्तों याद रखना, आगे बच्चे सभी लोग बताने का प्रयास करें, सभी लोग बच्चे इसका उत्तर बताने का प्रयास करें। यहां पर लिखा कलुष, सभी लोग उत्तर दीजिए बेहतरीन तरीके से। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दें और बेहतरीन प्रश्नों के लेवल को समझें। जल्दबाजी किसी बात की नहीं है, एक एक प्रश्न आपके दिमाग में चलना चाहिए और कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए हैं आगे देखो, कलशु का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताने का प्रयास करें। सभी लोग प्यारे बच्चे इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आप लोग मेरे प्यारे बच्चे इसका उत्तर देने का प्रयास करें। दीजिए, जैसे आप देख सकते हैं अनेकार्थी पूछ रहा है और अनेकार्थी में उसने किसकी बात की, नहीं की बात की है। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इनमें कौन सा नहीं है। अब आपके सामने पहले लिखा पाप, दूसरे में दोस्तों नया, गंदगी और कलंक है। सभी के सभी बच्चे उत्तर क्या दे रहे, नया दे रहे। वेरी गुड, आप सभी लोग उत्तर क्या दे रहे, नया दे रहे। नया का मतलब क्या होता है, एक तो नूतन होता है, एक तो नवीन होता है, एक बच्चा इसको कह सकते हाल में, हाल ही में, है ना, क्या हाल ही का। ये सभी के सभी नया के अनेकार्थी होते हैं। तो यहां पर दोस्तों याद रखिए चौथे का विकल्प नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी विकल्प को दोस्तों याद कर सकते हैं। जबकि कलुष मतलब पापी भी होता है, होता कि नहीं होता है, कलुष मतलब बच्चे गंदगी भी होता है, कलुष मतलब बच्चे कलंक भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर करते हैं वो बी विकल्प को दोस्तों हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। यहां पर बच्चे जितने भी हैं, चाहे हम नाम लेंगे चौधरी जी हैं, इस्माइल, अले इस्माइल, पढ़ भी लिया करो भाई मेरे, तुम तो फालतू बात करते। तान्या पांडे जी हैं और बच्चे लवली, गलत, गलत कैसे है, इन चीजों को पढ़ो, पढ़कर उत्तर दो। कई सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, तो चौथे का बच्चे क्या उत्तर हो जाता है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्योंकि आपने देखा नया, नवीन, नूतन ये सब आपके होते हैं और उसने पूछा क्या इनमें से कौन सा अनेकार्थी नहीं है। तो नहीं का मतलब आपको पता होना चाहिए विकल्प नंबर, यहां पर दोस्तों बी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। आगे बताने का प्रयास करें दोस्तों, इनमें से बच्चे कंज का अनेकार्थी नहीं है, बताने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, उम्दा, जबरदस्त, बेहतरीन। बताइए, सभी लोग बताइए।
चलिए बताइए। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। चलो बताओ भाई, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कंज का अनेकार्थी नहीं है, उत्तर दीजिए भाई सभी लोग। बेटा हाँ थ्योरी, कल्पना जी तुम्हें हम सब यूट्यूब में ही पढ़ा देंगे, ठीक है, तुम्हें थ्योरी पढ़ा देंगे या हम प्रैक्टिस कराएंगे। जल्दी अगर थ्योरी पढ़नी तो मिशन वर्दी में जुड़ जाओ। चलो बच्चे यहां पर बेटा बताइए कंज का। अब देखो तुम लोग गलती कर रहे हो, दिल गलती कर बैठा है, तुमने डी कर दिया अमृत। बच्चे कंज का मतलब याद रखो, कंज का मतलब दोस्तों अनेकार्थी अमृत होता है। कंज का मतलब दोस्तों यहां पर आपका ब्रह्मा होता है। यहां पर देखेंगे बच्चे कमल का यहां पर बेटा होता है, जबकि यहां पर ध्वजा, ध्वजा नहीं होता है। ध्वजा का मतलब आप जान सकते हो, इसे हम लोग निशान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निशान भी कहते हैं। इसे दोस्तों झंडा भी कहते हैं, इसे दोस्तों पताका भी कहते हैं, इसे केतु भी, मतलब धूमकेतु, केतु। तो यहां पर उत्तर आपका बी सही होना चाहिए। आप लोग बीबी को कैसे भूल जाते हो? अब आपके प्रश्नों के लेवल को देख रहे हो, यहां पर बच्चे बहुत ही बेहतरीन लेवल मिलेगा, ऐसे लेवल मिलेंगे जो अधिकतर प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। तो पांचवें का बच्चे उत्तर क्या होगा? याद रखो दोस्तों, वी विकल्प को हम लोग क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। जबकि तुम्हें पता है कंज का अनेकार्थी ब्रह्मा होता है। देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है। दूसरे नंबर पे बच्चे कमल आपका होता कंज, तीसरे पे अमृत भी कंज को बोलते हैं। लेकिन तुमने देखा होगा ध्वजा का मतलब, तुम लोग बीबी को पसंद नहीं करते हो, बीबी नाराज हो जाएगी, फिर तुम समझते हो, फिर तुम इधर उधर कहो मेरी बीबी कहां चली गई। तो बच्चे यहां पर उत्तर क्या होगा? याद रखो दोस्तों, पांचवें का बी विकल्प को हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं। आगे बताने का प्रयास करें, देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर सही देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर सही देते हैं पांचवें का। चलिए दीजिए उत्तर बेटा, आपके सामने क्या लिखा है? तीक्ष्ण का अनेकार्थी नहीं है। दोस्तों प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें, लिखा है तीक्ष्ण का अनेकार्थी नहीं है। बताइए सभी लोग, दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। बेटा क्या नाम है? टूटा करके, अभी तेरा दिल टूट जाएगा, 1 मिनट के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, गधे कहीं के, पढ़ने मन नहीं लग रहा है, माहौल गड़बड़ा रहा है। चलो यहां लिखा तीक्ष्ण का अनेकार्थी नहीं है, लहर है, धारदार है, तेज है, और बच्चा आपके सामने लिखा है प्रखंड। बताने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखें कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं। 6 का, वेरी गुड, अरे वाह, जियो मेरे शेरो। ऐसे ही प्रश्न आते हैं वहां पर, और हमसे पता है क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। आपको पता तीक्ष्ण का जो अनेकार्थी की बात करते हैं, इसमें लहर नहीं होता है। लहर को बच्चे आपने देखा है, इसको उर्मी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैसे उर्मी भी कहते हैं, और इसको विची भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विची भी कहते हैं। इसको बेटा तरंग भी कह सकते हैं। ये सब लहर के अनेकार्थी होते हैं। तो बच्चे यहां पर उत्तर क्या होगा? याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, 6 का विकल्प नंबर यहां पर दोस्तों क्या करेंगे? ए विकल्प को बेटा बिल्कुल सही करते हैं। जबकि तीक्ष्ण मतलब होता है धार, तेज भी होता है, प्रखंड भी होता है। नोट भी करते रहो, जब आपके सामने कोई नया प्रश्न आए उसको बेटा तुरंत नोट करो, क्योंकि आप समझ सकते हो अभी पेट का एग्जाम दिया, तुम खुद समझते हो कि ग्रामर और व्याकरण का प्रश्न बाहर नहीं जाता है। तो साधारण बात है, यहां पर भी यूपी कांस्टेबल में भी कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये तुम्हारा भरोसा हमने जीता किसमें? पेट में। तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा? 6 का ए विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाता है। स्पष्ट से चीजों को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर उत्तर आपका क्या होगा? ए विकल्प बच्चे बिल्कुल हो जाए। आगे बताने का प्रयास करें, देखें कितने बच्चे उत्तर सही कर सकते हैं। लिखा बाहें खिलना। आप लोग देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बाहें खिलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। यहां से पूछा बच्चे क्या गया? मुहावरा का अर्थ आपसे पूछा गया। मुहावरा का अर्थ दोस्तों क्या होता है, क्या बताएंगे? सबसे पहले आपको दोस्तों यहां पर एक बात पता है कि जो ये मुहावरा है ये कैसा शब्द है। तो आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि यह एक शब्द है आपका कैसा है? अरबी है। जब भी आपसे पूछा जाए कि ये कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, तो आपसे पूछा क्या? बाहें खिलना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता? पहले क्या लिखा है? बाल बिखर जाना। ओ माय गॉड, बाल बिखर जाना ये नहीं होगा। बाहें खिलने का मतलब होता है ओ भाई साहब। सारे के सारे बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं। यहां जितने भी विद्यार्थी, सभी के सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? बी विकल्प बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यहां पर बच्चे उत्तर क्या करेंगे? बी विकल्प बिल्कुल सही करते हैं। सातवें का दोस्तों याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, बी विकल्प को क्या करते हैं? बिल्कुल सही करते हैं। तो यहां पर जितने भी बच्चे हैं वो जो नहीं कहते आज तो मेरी बाहें खिल गई, तेरी मेहनत को देखकर, तुम्हारी मेहनत को देखकर आज तो मेरी बाहें खिल गई, यानी दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? आप समझ सकते हैं, बहुत ही खुश होना। तो सातवें का बच्चे क्या उत्तर हो जाता? बी विकल्प है, बिल्कुल सही हो जाता है। यहां पर बच्चे क्या करेंगे? सातवें का बी विकल्प को बिल्कुल सही करके चलते हैं।
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास करें। लिखा है नमक हलाल होना। नमक हलाल होने का अर्थ क्या होता है? देखिए अभी साहित्य भी है, रस छंद अलंकार, सारे टॉपिक से प्रश्नों को उठाना शुरू कर दिया है। धज्जियां उड़ा देंगे इस बार, देखे कैसे तुम्हें नई वर्दी मिलती है। अब तुम सोचो कि 2 दिन आ जाए पढ़ के, 2 दिन में क्या करोगे भाई? 2 दिन में तो लास्ट में मैराथन लगेगी, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो बाउंस और मारेगा। बताइए नमक हलाल होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पहले लिखा कृतज्ञ होना, दूसरे पे दोस्तों लिखा कृतज्ञ होना, तीसरे पे नमक खाना, नमक डालना। बताइए नमक हलाल होने का उत्तर देने का प्रयास करें। नमक हलाल होने का उत्तर देने का प्रयास करें। सारे के सारे बच्चे देखो खेल खेल गए आप लोग, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि नमक हलाल होने का मतलब होता है कृतज्ञ होना। यहां पर बच्चे क्या होता है? कृतज्ञ नहीं होता है, यह कृतज्ञ होता। 8वें का कृतज्ञ का मतलब जानते हो? कृतज्ञ का मतलब उपकार को ना मानने वाला। यहां पर बच्चे आप लोग गलती कैसे कर रहे हो? नमक हलाल कहते वो तो अपनी ही बात मानता है, वो अपने ही उपकार को मानने वाला है, वो अपनी ही बात को मानता है, वो किसी दूसरे की बात को नहीं मानता है। तो जो अपनी बात मानता है, अपने ही किए गए उपकार को मानता है, उसको कहते क्या है? कृतज्ञ कहते हैं। भाई इसके अर्थ को समझो। जैसे हमने आपसे कहा, क्या कहा? ये कल्पना जो है ये सिर्फ अपनी ही बात मानती है, अपने ही किए गए उपकार को मानती है, तो ये बहुत ही नमक हलाल है। इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन इसने कभी भी मेरी बात को नहीं माना। तो बच्चे यहां पर क्या हो गया? अपने किए गए उपकार को मानने वाला, उसको कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कृतज्ञ कहते हैं। तो 8वें का मेरे प्यारे बच्चे विकल्प नंबर क्या होता है? ए विकल्प बिल्कुल आपका दोस्तों सही हो जाता है। कभी तुम बच्चे इसके अर्थ को आप ऐसे जोड़ा करो, कभी कभी इसको वाक्यों के साथ जोड़ लिया करो। जैसे अभी आपके पीटी में एक प्रश्न आया था, ख्याली पुलाव पकाना। अब ख्याली पुलाव पकाना आ गया, तो ख्याली पुलाव का तुम बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, कभी कल्पना में न जिया करो, कभी मेहनत भी कर लिया करो। तो तुमने देखा इसको बच्चे हमने क्या किया? ईमानदारी से उत्तर आपका क्या हो गया? 8वें का बच्चे ए विकल्प को दोस्तों आपने बिल्कुल सही किया। आप लोग इस तरीके से इन चीजों को जोड़ा करो तो कभी भी उत्तर आपका गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर सही बताते हैं, कितने बच्चे इसका उत्तर सही बताते हैं। लिखा है जूतम पैजार का अर्थ क्या होता? बताओ भाई, जूतम पैजार का अर्थ क्या होता? बताइए सभी लोग। पहले नंबर लिखा लड़ाई झगड़ा होना, दूसरे में लिखा लूट मचना, तीसरे में लिखा छीना झपटी करना, और चौथे में लिखा किसी वस्तु की बहुतायत। बताने का प्रयास करें। आपके सामने लिखा जूतम पैजार का अर्थ क्या होता है? बताइए सभी लोग। सभी लोग बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। यहां पर लिखा जूतम पैजार का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना। अरे भाई मेरे पढ़ भी लिया करो, तुम तो पूरे दिन जूतम पैजार मचाए रहते हो, यानी आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। हैं? तुम कहते लाल वाली मेरी, पीली वाली मेरी, नीली वाली मेरी, तब तक कोई लेके दूसरा चला जाता है, बाद में कहते थे सब तेरी मेरी कुछ नहीं। तो पढ़ा करो, ये चक्कर में ना पढ़ा करो यार। तो जूतम पैजार मैंने यही तो बताया कि हमें क्या करना, पढ़ना है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो यही उत्तर होता जूतम पैजार। विकल्प नंबर यहां पर क्या सही हो गया? ए विकल्प दोस्तों यहां पर सही हो गया। तो हमने देखा बच्चे 9वें का साथियों क्या होता है? ए विकल्प हो जाता है। तो आपने देखा जूतम पैजार का मतलब दोस्तों क्या होता है? सिंपल और साधारण तरीके से मैंने उत्तर क्या लिखा है यहां पे? लड़ाई झगड़ा होना। तो जूतम पैजार के विषय में आपने स्पष्ट क्लियर किया। क्या क्लियर किया? तो जूतम पैजार का बच्चे क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा होना। तो यहां पर अब समझ में आया, जब हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते तो ये जूतम बजाते को बहुत ऐसे मुंह लाल लाल करेंगे, अरे सूरजमुखी, अरे रामकली, कभी तो खुशी हो जाया करो, सामने वाले तेरी खुशी पे मर जाएं, रोया क्यों? अरे भाई साहब हंस के उत्तर दिया करो। तुम तो कभी कभी ऐसे रोते हो कि पढ़ाने वाले को रोने मतलब रोना आ जाए। चलो आगे लिखा है अंक में भरना। उत्तर देने का बच्चे प्रयास करें। अंक में भरना, आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो बच्चे अंग भरना, गले लगाना, सीने लगना है। आगे बताओ क्या बच्चे आप सभी के यहां पर बताना, सही जवान देना या आंख लगाना। बताओ भैया, अंग भरने का मतलब दोस्तों सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। बताइए सभी लोग, सभी लोग प्यारे बच्चे इसका उत्तर दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मोहिनी को देखा, जैसे ही मोहिनी को देखा, मैंने अंग भर दिया, यानी उसको गले लगा लिया। क्या लगा लिया? गले लगा लिया। तो देखो बच्चे क्या है, हमने जैसे अपने प्रिय मित्र को देखा, मैंने उसके अंक भर दिया, यानी कि गले लगा लिया। तो बच्चे आप सभी लोग जानते होंगे इसका उत्तर सी कैसे कर दिया तुमने? ओ भाई साहब, सही जवान देना। अबे भाई मेरे यहां पे सही जवान कैसे हो गया? अंग भरने का मतलब होता है गले लगाना। जैसे तुमने कहा
ये विकल्प नंबर ए होगा। तुम लोग पढ़ते नहीं रहते हो, जो मन आया वो उत्तर दे दिया है, वही खेल करते अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 जो भी हो है। अरे कभी पढ़ा करो, उनका मैंने क्या कहा प्रयोग करो। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं तो उत्तर अपने आप क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब जैसे मैंने मोहिनी को देखा मैंने तुरंत अंक भरा, यानी कि मैंने उसको गले लगाया। और तो यहां पर बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, याद रखो दोस्तों गले लगाना। तो बच्चे यहां पर उत्तर क्या करें 10वें का, याद रखो मेरे प्यारे बच्चे ए विकल्प को क्या करते हैं, बिल्कुल सही करके चलते हैं। तो जितने बच्चे ए उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल क्या करते हैं, एकदम स्पष्ट से यहां पर उत्तर को सही करते हैं। आगे बताओ, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें, है ना, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। कितने बच्चे इसका उत्तर बिल्कुल सही देते हैं, कितने बच्चे बेटा इसका उत्तर बिल्कुल सही देंगे, बताने का प्रयास करो। लिखा 3 13 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सभी प्यारे बच्चे बताइए। 3 13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता, सभी सारे के सारे बच्चे बताइएगा। लिखा है सिद्धांतहीन, दूसरे में लिखा लाल क्या टाल मटोल होन करना, तीसरे में लिखा पराजित करना, और चौथे में दोस्तों क्या लिखा है, बिखर जाना। अब देखो इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं। पहले मैंने मोहिनी से बहुत प्यार किया, प्यार होने के बाद मैं शादी की उम्मीदें लगाए रखा और उसके घर वाले ने शादी कहीं दूसरी जगह कर दी, हमारा तो सब कुछ 3 13 हो गया, यानी सब कुछ बिखर गया। आपने उत्तर को निकाला, जैसे ही बच्चे हमने इसको क्या किया, प्रयोग किया। प्रयोग करने पर आपने देखा कि कुछ आता ही नहीं था, कुछ भी मुझे नहीं आता था। मैंने क्या किया, उसको एक जैसे ही वाक्य में प्रयोग किया, मोहिनी की जैसे ही शादी हो गई वो 3 13, मतलब सब कुछ बिखर गया। मेरे प्यारे बच्चे 11वें का उत्तर क्या हो गया दोस्तों, देखो अपने आप चीजों को स्पष्ट कर गए कि नहीं कर गए भाई। 3 13 होने का मतलब आपने देखा कि सब कुछ दोस्तों बिखर गया। तो कहा यह जाता है कि 3 13 का मतलब यहां पर क्या होगा भाई साहब, बिखर जाना। जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड क्या है, तुमने रात में बात नहीं की, तुम लग गए किसमें, पेट के एग्जाम में, तब तक उसने क्या किया, दूसरा ऑप्शन तलाश लिया, तो तुम्हारा सब कुछ नहीं बिखर जाता है। 3 13 होना, तो याद रखो दोस्तों यहां पर मेरे प्यारे बच्चे 11वें का उत्तर क्या हो जाता है, मेरे प्यारे बच्चे यहां पर डी विकल्प को हम लोग बिल्कुल सही करके चलते हैं। 11वें का बच्चे क्या करके चलते हैं, डी विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही करके चलते हैं। आगे बताइए बेटा, इस प्रश्न का उत्तर देना, थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा बच्चे यहां पर प्रश्न बढ़िया है। यहां पर बच्चे लिखा इनमें से सर्वनाम का विकारक शब्द नहीं है। यहां पर दोस्तों एक जोड़ लो, नहीं है। क्या जोड़ना आपको बच्चे, सभी लोग बताने का प्रयास करें। देखो कितना बढ़िया प्रश्न दिया है। अगर भाई साहब इसका उत्तर तुमने दे दिया, अब ऐसे ही प्रश्न आएंगे। टारगेट मिशन वर्दी है, हम वर्दी लेकर रहेंगे चाहे कितनी भी ताकत झोंकनी पड़े। तो बताइए सभी लोग, लिखा है इनमें से सर्वनाम का विकारक शब्द नहीं है। विकारक मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिससे सर्वनाम को परिवर्तित नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्या है, नहीं कर सकते। बताएं कितने बच्चे उत्तर देंगे बेटा, बताने का प्रयास करें। इनमें से हम लोग उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों, सर्वनाम का विकारक शब्द नहीं है। मैंने आपको, वैसे तो तुम तीनों करते, लेकिन मैंने क्या किया, एक छोटा सा कंडीशन लगा दिया। मैंने लगा दिया कि इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं, प्रश्न के लेवल को मैंने चेंज किया, वैसे वो भी कर सकते थे। तो बताइए बच्चे, सभी लोगों का उत्तर शुरू होना शुरू हो गया। कोई सी कह रहा है, कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, कोई 80 90 पूरे 100। उत्तर किसी का सही नहीं आ रहा है। अच्छा एक बार बता दो, मैंने क्या लिखा कि इनमें से सर्वनाम का कौन सा विकारक शब्द नहीं है, तो विकारक शब्द कौन सा नहीं आपको नहीं पता है। अच्छा बच्चे ये बताओ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक लड़की के लिए, वह अच्छी लड़की है। क्या है, अच्छी लड़की है। ओ भाई साहब कैसी है, अच्छी लड़की है। और इसी वह को तुम किसी लड़के के साथ प्रयोग करो, वह अच्छा लड़का है। क्या प्रयोग किया, वह अच्छा लड़का है। अब बताओ तुमने क्या इस सर्वनाम को परिवर्तित किया, बोलो भाई, क्या तुमने इस सर्वनाम को परिवर्तित किया। जैसे मैंने कह दिया मैं जाती हूं, है क्या लिख दिया, मैं जाती हूं, और अगर लिख दिया मैं जाता हूं, क्या तुमने इसको बच्चे परिवर्तन किया। आपने देखा इन दोनों सर्वनामों को मैंने लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं किया। तो सर्वनाम बच्चे कभी भी लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है, जबकि आप देखो वचन के आधार पे, जैसे वह है
तो हम लोग इसे क्या करते वे कर देते, करते कि नहीं करते हैं। अब तुम कह दो कारक के आधार पे गुरुजी कैसे परिवर्तन करते हैं। कारक के आधार पे जैसे मान लो मैं दिया, क्या दिया मैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं मैंने, तो ने लगा के देखो कारक से परिवर्तित किया। हम लोग इसे आप समझ सकते हैं दोस्तों वचन के आधार पर भी और कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते। कभी परिवर्तन किया आपने देखा बच्चे, यहां पर मेरे प्यारे एक बोला अंक साइनी। अंक साइनी का बेटे अर्थ होता है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अंक साइनी का अर्थ क्या होता है। अंक साइनी का मतलब होता है कि गोद में सोने वाली स्त्री को अंक साइनी कहते हैं। अबे भाई मेरे अंक साइनी नहीं तुझे पता है, अंक मतलब होता गोद, साइनी मतलब होता सोने वाली, तो वह स्त्री जो गोद में सोती है उसको अंक साइनी कहते हैं। तो यहां पर बच्चे आपने उत्तर क्या क्या ए, आप समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो। मैंने लिखा इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द कौन सा नहीं है। तो आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि कभी भी लिंग के आधार पर हम किसी भी सर्वनाम को परिवर्तित नहीं कर सकते। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे कई बार पेपर पूछा गया फिर भी तुमने गलत कर दिया। तो उत्तर इसका क्या होगा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बताइए सभी लोग बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। सभी लोग दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया, सारे के सारे बच्चे उत्तर दीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुष में है। बताइए सभी लोग इनमें से कौन सा वाक्य मेरे प्यारे बच्चे अन्य पुरुष में। अब देखो जैसे हमने देखा कि आपके सामने क्या था, पुरुषवाचक आता। बोलो भाई क्या था दोस्तों, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक को आप 3 पार्टों में बांटते कि नहीं बांटते। एक आपने देखा जिसको बोलते उत्तम पुरुष, क्या बोलते हैं दोस्तों, एक को हम लोग प्यारे बच्चे उत्तम पुरुष बोलते हैं दोस्तों, दूसरे को हमें आपको पता है कि इसको मध्यम पुरुष बोलते हैं, और तीसरे को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष बोलते हैं। तो यहां पर 3। अब जब देखते हैं किसी अन्य के लिए हम चर्चा करते हैं, जैसे मैं बता तो रहा हूं, ये तुमने मैं को अपने लिए प्रयोग किया तो ये उत्तम पुरुष हो गया। उसे पुस्तक दो, ये तुमने किसी अन्य पुरुष की चर्चा की, किसकी की, अन्य पुरुष की। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो जाता है, याद रखो दोस्तों ये आपका अन्य पुरुष हो जाता है। तुमने ठीक ही सुना है। तो ये हम किसके लिए बोले, अपने मध्यम पुरुष के लिए बोले। तो याद रखो प्यारे बच्चे ये आपका मध्यम पुरुष हो जाता है। ये दोस्तों क्या होता है, मध्यम पुरुष हो जाता है। तुम कहोगे तो आ जाऊंगा, तुम कहोगे तो आ जाऊंगा, तो इसका मतलब ये तुम किसके लिए, ये मतलब मध्यम पुरुष के लिए। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे आप समझ सकते हैं ये भी किसके लिए प्रयोग किया, मध्यम पुरुष। तो विकल्प नंबर यहां पर क्या करेंगे, बी विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जितने बच्चे यहां पर उत्तर बी को कर रहे हैं, बी विकल्प आपका प्यारे बच्चे बिल्कुल सही हो जाता है। तो 13 का बच्चे उत्तर क्या करेंगे, हम लोग बी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। आगे बताओ, अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए कितने बच्चे इसका उत्तर देते हैं। जैसे आपके यूपीएसआई में हर एक सेट में सर्वनाम के अच्छे खासे प्रश्न दिए थे कि नहीं दिए थे। तो यहां पर लिखा मत छोड़ो आप ही चला जाऊंगा। बताइए ऐसो, अरे भाई लिखा मत छेड़ो, यहां पर लिखा मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। इस वाक्य में बेटा कौन सा रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया, बताइए। यहां पर सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। सभी लोग बच्चे उत्तर दो, वेरी गुड। यहां पर जितने सुमित जी हैं, या फिर हम देखेंगे संदीप जी हैं, या अतुल पाल जी हैं, पूजा है, पांडे, श्रद्धा है, सारे के सारे बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं। बताइए मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद में आप लोग सभी लोग सर्वनाम बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर आप ही चला जाएगा। आप ही का मतलब वो स्वयं चला जाएगा दोस्तों, क्या है, स्वयं चला जाएगा, है स्वयं चली जाऊंगी, है। तो वही आपका क्या, जब स्वयं का अर्थ आता है तो उसको निजवाचक नहीं करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्वयं का अर्थ दोस्तों आया उसको हम लोग क्या करते हैं, निजवाचक करते हैं। तो विकल्प नंबर यहां पर 14 का ए विकल्प को दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ए विकल्प को दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही करेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, भाई मजा आ जाता है आप लोगों को पढ़ाने में। हमें चाहे लड़ाई करनी पड़े लेकिन मजा तो आता दोस्त है, क्योंकि आपके उत्तर गलत नहीं होते हैं, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही होते हैं। तो आनंद तो आएगा, सिंपल सी बात है। अब आपके सामने लिखा है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया। सारे के सारे बच्चे उत्तर बताने का प्रयास करें। बताइए दोस्तों आपके सामने 4 प्रश्न लिखे हुए। सर्वनाम का जैसे यूपीएसआई का पेपर हुआ था, हर एक पेपर में 2 से 3 सर्वनाम के प्रश्न पूछे गए। इसे देखते हुए यूपी कांस्टेबल में भी कई सर्वनाम के 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मैंने सर्वनाम के प्रश्नों को भी यहां पर उठाया। तो आप लोग बताने का प्रयास करें
लिखा है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वे उधर जा रहे थे। तो ये बच्चा आप देख सकते हैं, ये उधर जा रहे थे, ये निश्चय के साथ जा सकता है। आपने बच्चा देखा ये मकान राजेश का है, यहां पर देखो बच्चे क्या है, राजेश का है, अच्छी बात है। संबंधवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, ये आप लोग विकल्प बी दे रहे हो। अरे भाई मेरे गधऊ राम, तुमको कैसे समझाएं, हमारा तो मुंह दर्द करने लगा है, तुम लोग ऐसे गलती करोगे। आपने क्या ये कारक थोड़ी ना तुमसे पूछा है कि ये मकान राजेश का है, तुम उसको क्या कर दोगे, संबंध कारक कर दोगे। भाई मेरे वो सर्वनाम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सर्वनाम। तूने बी कैसे सही कर दिया, ये कारक दोस्त नहीं पूछ रहा है। अगर कारक पूछ रहा होता तो हम लोग उत्तर यहां पर बी कर सकते थे। लिखा किसी, ये मकान राजेश का है, ये निश्चय है, लेकिन आगे लिखा किसी ने कूड़ा फेंका, तो किसी ने कूड़ा फेंका, ये आपका अनिश्चय है। दोस्तों ये क्या है आप समझते आइएगा, किसी ने फेंका ये निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चय है। यहां पर लिखा ये मकान राजेश का है, ये निश्चय है, ठीक है, किसका बेटा, निश्चय। लेकिन जो मेहनत करता है वह सफल होता है बेटा, इनको आपने क्या किया, संबंधित किया है। जब दोस्तों इनको आपने संबंधित किया है तो विकल्प आपका क्या होगा, है डी विकल्प होगा। 15 का बच्चे क्या होगा, डी। आप लोग पढ़ते नहीं रहते हो, जबरदस्ती वाला उत्तर दे देते हो, कभी सोचा करो, कभी समझा करो। यही हिंदी है, हिंदी दिमाग के हर एक इंद्रियों को हिला देती है। अगर आपके पास दिमाग नहीं तो फंसने की संभावना बढ़ जाएगी। आपने तुरंत तुमने देखा ये मकान किसका, राजेश का, तुम्हारे मन में चल गया कि मकान तो राजेश का है, तो ये संबंधी, बेटा वो संबंध है, लेकिन संबंध कारक है। ये पूछा क्या, आपसे सर्वनाम पूछा है। क्या पूछा, सर्वनाम। इसीलिए मैंने चारों विकल्प ऐसे रखे थे कि तुम फंसो, क्योंकि तुम जल्दबाजी में आके इस प्रश्न के उत्तर को गलत करो। लेकिन आपने जैसे ही देखा कि यह संबंध कारक विकल्प नंबर आपका डी सही होगा, यह आपके मन में और विचार में चलना चाहिए कि कारक और सर्वनाम में अंतर होता है। कारक और संबंध में, संबंध वाली चीजों को हम लोग एक दूसरे के साथ संबंधित करते हैं, जबकि यहां पर मेरे प्यारे बच्चे जो सो, जिसे उसे, जिसको ऐसे, इनसे आप लोग क्या करते हैं, संबंधित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे 15वें का विकल्प नंबर क्या हो जाता है, याद रखो दोस्तों, डी विकल्प को हम लोग बिल्कुल सही करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, सही करके चलते हैं। 16वें पर बढ़ेंगे, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें, सभी लोग उत्तर देने का बच्चे प्रयास करें। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करके बताइएगा, पुनर्जन्म में कौन सा संधि विच्छेद होगा, सारे के सारे बच्चे उत्तर दीजिएगा, बताइए सभी लोग। पुनर्जन्म में 12 नंबर में सर जी क्या लिखा है, 12 नंबर में लड़का है तो लड़की कर सकते हैं। अरे भाई साहब सर्वनाम तो नहीं परिवर्तन करोगे, लड़का लड़की तुम कुछ भी परिवर्तित कर देना, लेकिन लिंग के आधार पर सर्वनाम को परिवर्तित नहीं कर पाए, इसलिए 12 नंबर को वो किया है। बताइए सभी लोग, 12 नंबर पे बच्चे इसीलिए तो आपका ये किया गया है कि लड़का है तो लड़की, उसको परिवर्तित कहां कर पा रहे हैं, क्यों भाई। चलो आगे लिखा है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करिएगा, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। बताओ भाई, सभी लोग बताओ। कल्पना, ए पापा की किट्टू, अरे पापा की किट्टू, उत्तर दे भाई उत्तर, मुझे पता तू लड़का है। बता भाई, यहां पर लिखा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, सारे के सारे बच्चे उत्तर दीजिए। वेरी गुड, सभी के सभी उत्तर सी विकल्प दे रहे हैं। अब तुमने दिमाग तो सही लगाया, क्योंकि रा उड़ी है, ठीक है ना। जब रा उड़ी है तो चांसेस बन जाते विशेष संधि के। मैंने देखा यहां पर इसको क्या करेंगे, ये बच्चा हो जाता पुनः, और पुनः प्लस क्या होगा, जन्म होगा, यही तो होता है। मतलब पुनः मतलब दोबारा, जब नहीं कहते पुनर्जन्म, है ना, ये दोबारा जन्म हुआ है, तो बेटा पुनः जन्म यानी विकल्प नंबर। जितने भी बच्चे 16वें का क्या दे रहे हैं, सी उत्तर दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो 16वें का बच्चे उत्तर यहां पर क्या हो जाता है, एकदम आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी बच्चे 16वें का सी दे रहे हैं वह बच्चे उत्तर को बिल्कुल सही करते हैं। अब देखिए बच्चे, इसको कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं, 17 नंबर का कितने प्यारे बच्चे इसका उत्तर सही दे देते हैं। लिखा मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द आपका निर्मित होता है। मृत्यु प्लस उपरांत से एक आपने जैसे ही शब्द को निर्मित किया तो आपका बच्चे एक शब्द बनकर तैयार हो जाता है। उस शब्द को बताने की कोशिश करें, कौन सा शब्द दोस्तों यहां पर बनकर तैयार होगा, जल्दी से बताइए। आपने देखा मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या बना, मृत्यु बना, बोलो भाई। मृत्यु प्लस यहां से क्या आया, उपरांत आया, बोलो भाई। यहां से क्या आया, उपरांत आया। मैंने देखा दोस्तों यहां से उ आ गया, और बच्चे यहां से उ आया। इन दोनों को मिलाना शुरू करते हैं तो ये बड़ा उ बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा उ बन जाता है। जैसे ही बच्चे बड़ा उ बनाया, अब आपका ये क्या बन जाएगा, बड़ा उ। मृत्यु उपरांत आपका ये वाला सही होगा। यानी दोस्तों आपने तुरंत दिमाग लगाया कि ये दीर्घ स्वर संधि का नियम चल रहा है। किसका नियम चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये बनना है दीर्घ स्वर संधि का नियम चल रहा है। जैसे दीर्घ स्वर संधि का नियम लगाया तो विकल्प नंबर यहां पर आपने क्या किया, ए बी भी सही कर दिया। ओ भाई मेरे, अरे मार तू,
मुझे मार भाई, हम कैसे तुम्हें पढ़ाएं इतनी बार संधि पढ़ाने के बाद और ऐसे उत्तर को गलत करोगे, तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है। 17वें का तुमने ओ कैसे बना दिया भाई मेरे, ये गुण संधि का नियम कैसे लगा दिया दोस्त। गुण संधि तो तब बनेगा ना जब यहां पर आ के साथ ऊ जोड़ेंगे, या फिर आ के साथ या कोई बड़ा हो इनके साथ ऊ जोड़े, तब वो बना सकते। तुमने इसको कैसे गलत कर दिया, ये दीर्घ संधि है। विकल्प नंबर यहां पर क्या करें, ए विकल्प सही करेंगे। जब तुम ऐसे प्रश्नों को गलत करोगे तो फिर कह ले कोई बात नहीं, होने दो गलती। यहां पर बच्चे आपका उत्तर क्या होता है, मृत्यु प्लस उपरांत बराबर मृत्यु उपरांत, यानी कि ए विकल्प दोस्तों यहां पर क्या होता है, बिल्कुल आपका सही होता है। तो 17वें का बच्चे हम लोग क्या करेंगे, ए विकल्प को दोस्तों सही करेंगे। चीजें समझो, उस पर विचार करो, ऐसे जल्दबाजी अक्कड़ वक्कल बम्बे वो अच्छी नब्बे ऐसे ना किया करो। चीजें पढ़ो, उन चीजों को समझो। भीड़ से तो नहीं गई, भीड़ से अलग रहो। भीड़ जो है ना बच्चे, ये भीड़ में नहीं, भीड़ से अलग काम करना है, भीड़ से अलग आपको चलना है, तभी अपने क्या है शरीर पे वर्दी चढ़ा सकते हो। समझ में आया। तो बेटा यहां पर विकल्प नंबर ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। चलिए अब देखो बच्चे, यहां पर कितने बच्चे इसका उत्तर सही देंगे, 18वें का। 18वें का बच्चा आपसे पूछा अनधिकृत शब्द में संधि विच्छेद होगा, बताने का प्रयास करें। अनधिकृत में संधि विच्छेद होगा, सभी के सभी बच्चे उत्तर देंगे। कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं बताइए सभी लोग, बताइए प्यारे बच्चे। इसमें पूछा गया है अनधिकृत, अनधिकृत शब्द में कौन सा सही होगा, संधि विच्छेद बताने का प्रयास करें। अब देखो एक बात समझो, मेरी बात समझो बेटा, क्योंकि इसमें आपने देखा यह अधिकृत शब्द होता है। क्या होता है, अधिकृत, के हम तुमसे अधिकृत हैं, ये अधिकृत है। अब जब अधिकृत को आप अलग कर लोगे तो बचेगा क्या, केवल अन ही तो बचेगा। बोलो बच्चे क्या बचेगा, अन बचेगा। मैंने देखा ये अन प्लस अधिकृत, यानी कि इस अधिकृत जो अनधिकृत दिया है इसमें दोस्तों आपका अन उपसर्ग और अन के नीचे क्या होना चाहिए, हलंत होना चाहिए। अगर हलंत नहीं लगाओगे तो प्रश्न गलत होगा। देखो हम लोग अपने जबरदस्ती में तो नहीं कर सकते, चीजों को सोचेंगे, चीजों को समझेंगे, तभी उनकी प्रकृति को समझकर उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर दोस्तों विकल्प नंबर क्या होता है, 18वें का बच्चे बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 18वें का दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल बी विकल्प सही होगा। इसमें निसंदेह, आपको कोई भी संदेह नहीं करना है। तो मैंने देखा अन प्लस अधिकृत बराबर अनधिकृत, विकल्प नंबर बी को बच्चे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। यहां पर बच्चे क्या करेंगे, वी विकल्प को बच्चे बिल्कुल सही कर सकते हैं। याद रखो दोस्तों। अब बताओ, देखें यहां पर बताइए सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चे आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। लिखा कपि प्लस ईस का संधि संयोजन किस कीजिए, बताइए। यहां पर लिखा कपि प्लस ई है, क्या लिखा कपि प्लस, इनका संधि संयोजन करके बताइए। देखिए कितने, देखो जब कभी बी आता है, क्या आता है, बीबी है, एक होता है नाना करके प्यार वो तो मर गए, लेकिन यहां पर जैसे बी आता है तो तुम्हारे उत्तर नहीं गलत होते, बी वाला 100% सही कर देते हो। देखो यहां पर पक्का बी उत्तर होगा, सारे के सारे बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं क्योंकि तुमने दिमाग लगा दिया। ये होता कपि, और दोस्तों यहां पर क्या था, ईस आता है। मैंने देखा बच्चे यहां पर ई है और दोस्तों यहां पर ई है, इनको जोड़ा ये बड़ी बन गया। तो जैसे बड़ी बन गई, तुमने देखा दोस्तों ये क्या बनना है, आपका दीर्घ स्वर संधि बनकर तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि बनकर तैयार हो रहा है। तो बच्चे उत्तर तुमने देखो, हमें पता था बीबी वाला तो तुम कभी गलत कर ही नहीं सकते हो। जैसे कहीं बीबी आया फिर उत्तर तो तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा, 100% उत्तर क्या होता, सही हो जाता है। तो 19 का बच्चे क्या होता है, बी विकल्प दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही करते हैं। तो जितने बच्चे यहां पर बी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल उत्तर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सही करते हैं। बताओ, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों का, वही है यशोदा। बताइए सभी लोग, तो बताने का प्रयास करें। जैसे दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया यशोदा, बताने का प्रयास करें बच्चे। यशोदा, यशोदा में बेटा कौन सी संधि होगी, उसका कौन सा दोस्तों विच्छेद बनेगा, बताइए दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे यशोदा को देखा तो ये बेटा आपका क्या होगा, यशा और प्लस क्या होता, दा, यही तो होता है, यशा प्लस दा बराबर यशोदा। यानी मेरे प्यारे बच्चे यह संधि बनेगी आपकी कौन सी, विसर्ग संधि। कौन सी बनेगी बच्चे, विसर्ग संधि। यानी कि बच्चे विकल्प नंबर सी को बेटा हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, यशा प्लस दा बराबर यशोदा। तो यहां पर 20 का विकल्प नंबर हम लोग बच्चे क्या करते हैं, सी विकल्प को दोस्तों बिल्कुल सही करके चलते हैं। यशा प्लस दा बराबर यशोदा, विकल्प नंबर बच्चे क्या करेंगे, सी विकल्प को प्यारे बच्चे सही करते हैं। चलिए बताइए, बताइए दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास करें। फिर आपके सामने, अच्छा तुम भी आए, ये करके दिखाओ,
है, करके दिखाओ। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बच्चे बताने का प्रयास करें। यहां पर दोस्तों क्या लिखा है? लिखा है अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। तो पीले करने के हाथ पर मुहावरा मतलब क्या रेखांकित किया है? तो बच्चे बताने का प्रयास करो। देखो एक बार क्या हुआ, मेरे पास फोन आया मोहिनी के भाई का। देखो मोहिनी भाई को थोड़ी ना पता था कि ये हमारी बहन से प्यार करता है। उसने फोन किया कि भाई साहब मैंने क्या क्या प्यार, मोहिनी के हाथ पीले करने का समय आ गया, हमारा दुदू का चलने लगा, हमने गई काम, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। यानी कि पता चल गया पीले हाथ करने का मतलब भाई किसका विचार कर रहा है? विवाह करने का समय आ गया है। किसका दोस्तों? विवाह करने का समय आ गया। यहां पर याद रखिए 21 का विकल्प नंबर मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं? सी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने देखा अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया, तो उसने कहा मोहिनी के हमारे ना तो रात में नींद आए ना तो भूख, तो उसका मतलब ही उत्तर होता है विवाह करने का समय। मेरे प्यारे बच्चे सॉरी, प्यार करने का समय नहीं, विवाह करने का समय। याद रखो दोस्तों उत्तर क्या होगा? वो टिक गलत लग गया था, विकल्प नंबर बी सही होगा। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे उत्तर क्या करते हैं? डी विकल्प बेटा, बिल्कुल सी नहीं होगा। प्यार करने का समय थोड़ी ना आ गया है, पीले हाथ करने का समय यानी कि विवाह करने का समय आ गया। लोग बोलते कि नहीं बोलते? जैसे बोला अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया, तो याद रखो दोस्तों पीले करने हाथ समय का मतलब होता है यह विवाह का समय आ गया। तो दोस्तों विकल्प नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल अच्छी तरीके से सही करेंगे। अब बताइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास जरूर करिएगा। देखा मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताने का प्रयास करिए, जरूर बताइए भाई। एसवी सिंह, तान्या, अरे वाह भाई वाह, अरे बबली और जने क्या अंश, कई अजीत सिंह, वेरी गुड, सारे के सारे बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं। लिखा मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। तो अब देखो जैसे मां अपने बच्चे से कहती है कि ये बच्चा चाहे बेशक हमारी तरह दलित हो है, और वो बोलेगा ये बच्चा मेरी मां की ममता ही निराली होती है, तो मां बोलती है ये बच्चा मेरी आंखों का क्या है? तारा है। तो याद रखो दोस्तों बहुत प्रिय, क्या होगा दोस्तों? अब इसमें ये थोड़ी ना करेंगे बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, नहीं, मेरा बेटा आंखों का क्या है? तारा है। तो रेखांकित मुहावरे का बच्चे उत्तर क्या होता है? याद रखो दोस्तों 22 का मेरे प्यारे बच्चे विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है? कभी मम्मी ने तुम्हें बोला है हमारी मम्मी हमसे कभी नहीं बोलती थी, यही बोलती थी करिया कहीं का, तो हम तो चक्कर पड़ जाते थे एक कि गरिया रही कि प्यार कर रही। लेकिन माँ की हर एक शब्द क्या होते हैं? माँ के हर एक शब्दों में प्यार झलकता है। तो मैं भी हंस देता था कि हम क्या करें, इसमें तो तुम्हारी गलती है, मैं कैसे कहला, मुझे क्या पता। तो ये बच्चे उत्तर यहां पर क्या होता है? 22 का सी विकल्प है, सही हो जाता है। यहां पर दोस्तों क्या होगा? बहुत प्रिय उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बताने का प्रयास करें बच्चे, सभी लोग बताने का प्रयास करें। यहां पर लिखा है 23, गोदान किसकी कृति है? उत्तर देने का प्रयास करें सभी लोग प्यारे बच्चे, इसका उत्तर दीजिएगा। लिखा है गोदान किसकी कृति है, बताने का प्रयास करें। पहले नंबर बच्चे क्या लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद अज्ञे, जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, है वही जयशंकर प्रसाद है। बताने का प्रयास करें कामायनी वाले। अरे वाह भाई वाह, तुमने तो ये भी उत्तर सही दे दिया भाई, दिल खुश कर दिया। अब तो ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे पढ़ाते रहे, तुम लोग उत्तर ही नहीं कोई गलत कर रहे हो। देखिए जैसे गोदान आया आपने सही कहा मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के तो आप जानते हो निर्मला आ जाए है, क्या आ जाए? निर्मला, अरे निर्मला है, सेवा सदन, क्या है? सेवा, सारी रचनाएं आप सभी लोग जानते होंगे। ये तो जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, किस वाले बैच में? आप दोस्तों ये याद रखो, एक भागना नहीं, एक महत्वपूर्ण बात कर ले आपसे बेटा। देखो इस बैच में अब आप कहते हैं सर टॉपिक वाइज कराओ, इस टॉपिक वाइज आपको पढ़ना ना। जैसे अभी हमारे सारे के सारे बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं, अरे वो उत्तर ऐसे नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो मोहित सर से थ्योरी पढ़े हैं। तो थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हो तो आज ही जुड़ो मिशन वर्दी के साथ, ये केवल 1400 में, और इस बैच में थ्योरी को मजबूत करिएगा। और अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले पढ़ लो, नहीं कहोगे गुरुजी पढ़ने के बीच तुम कहां से मिशन वर्दी ले आए। अरे कोई बात नहीं, ठान लिया तो ठान लिया, आप करके कुछ तो दिखाना है, ठीक है ना। चलो बताइए
बताइए दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। सभी लोग प्यारे बच्चे इसका उत्तर देने का प्रयास करें। सभी के सभी विद्यार्थी 24 का उत्तर दीजिए। कितने बच्चे उत्तर देते हैं बताइए सभी लोग बताइए, जल्दी उत्तर दो। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? कितना बेहतरीन प्रश्न है, बताओ भाई, बताइए दोस्तों, कितना बेहतरीन प्रश्न है। लिखा हुआ है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चे उनको किस नाम से पुकारते हैं? पहले नंबर लिखा सिद्ध कवि, दूसरे पे लिखा नाथपंथी, तीसरे पे बच्चा भक्त कवि और संत कवि। तो आपको पता है कि भक्ति काल जानते हो, भक्ति काल में दो प्रकार से शाखाएं हैं बच्चे। एक तो भक्ति में आपने पढ़ा होगा रामाश्रय, सगुण, और दोस्तों एक क्या है, आपने निर्गुण पढ़ा होगा, है ना, निर्गुण। और निर्गुण की दो शाखाएं पढ़ी, ज्ञाना और एक आपका क्या, प्रेमा। तो आपने देखा कि जब ज्ञानाश्रय किसको, जो ज्ञान, जैसे कबीर आ गए, है ना, कबीर नहीं, आपने देखा होगा कि कबीरदास किसके उसमें आते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो वही तो हमारे कौन है, कबीरदास हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये सारे के सारी कवि किसमें आते हैं, ये ज्ञानाश्रय में आते हैं। जब दोस्तों ये ज्ञानाश्रय में आएंगे तो उनको हम लोग संत बोलते थे, है ना, क्या बोलते थे दोस्तों, संत। तुमने कैसे कह दिया भक्त कवि? अरे भाई उनको कब तुमने भक्त कवि कहा? ये जबरदस्ती वाला उत्तर कैसे दे देते हो भाई मेरे? याद रखो, इनको भक्त कवि नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा जितने ज्ञानाश्रय, चाहे कबीर हो, चाहे दादू दयाल हो, चाहे मलिक मोहम्मद तो प्रेमाश्रय में आ जाएंगे। जितने भी कवि आपको किसमें मिलते हैं, याद रखो दोस्तों, जो भी हमारे ज्ञानाश्रय मिलते हैं वो सभी के सभी संत कवि के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? संत कवि। तुमने देखा है कबीरदास को संत बोलते हैं, या ज्ञान को, जो ज्ञानाश्रय को मानते हैं, हर एक उनको क्या बोलते हैं? संत। अरे भक्त कवि कैसे कह दिया? अरे भक्त कवि कहना है तो चले जाओ किसमें, आप चले जाइए सगुण भक्ति धारा में, जहां पे रामाश्रय और कृष्णाश्रय मिलते हैं। तो याद रखो दोस्तों, विकल्प नंबर यहां पर क्या करेंगे, सिद्ध कवि। तो आपको 84 सिद्ध होते हैं, 84 सिद्धों को आपने पढ़ा होगा, आदिकाल में पढ़ा होगा जाके। तो यहां पर उत्तर आप क्या करेंगे, डी विकल्प को बच्चे बिल्कुल सही करते हैं। चलिए आगे बताने का प्रयास करें सभी लोग, बेटा उत्तर बताने का प्रयास करें। 25वें नंबर, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये, मतलब लिखा इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये। यह कथन किसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है आपके पुलिस हो चाहे आपका यूपीएसआई हो, इनमें ऐसे प्रश्नों की प्रवृत्ति पूछी जाती है। तो ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करें। जैसे आपके सामने लिखा, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? पहले नंबर रसकान लिखा, दूसरे पे बच्चा लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरे पे प्यारे बच्चे लिखा परशुराम चतुर्वेदी का, और तीसरे पे लिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में तो जानते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कहीं। तो ये निराला जी को मतवाला पत्रिका का संपादन करते थे। किसका करते थे? मतवाला पत्रिका का, इसीलिए इनको निराला कहने लगे। अरे शोक गीत इनका आप जानते सरोज स्मृति, क्योंकि इनकी लड़की का नाम सरोज नाम था और उसके देहांत पर इन्होंने शोक गीत लिखा था। तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी दोस्तों याद रखिएगा 25 का विकल्प नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी। यहां पर आप सभी प्यारे बच्चों को पता है जिनकी भारत दुर्दशा अंधेर नगरी है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो विकल्प नंबर मेरे प्यारे बच्चे यहां पर उत्तर आपका क्या होगा, बी विकल्प बच्चे बिल्कुल सही होता है। आप उत्तर देने का प्रयास करें, सारे के सारे बच्चे आप लोग उत्तर दीजिए। 25 का ए कर रहे हो। अरे भाई मेरे, ए कैसे करो, रसकान कैसे कर दिया आपने? मतलब मुसलमान सुन के तुमने रसकान कर दिया। अरे वाह भाई वाह, अरे दिमागियो, तुम्हारे दिमाग के तो हम परे हैं। जैसे तुमने मुसलमान देखा, ए हिंदू, तुम मुसलमान देखते तुमने रसकान कर दिया। मतलब में तुम्हारे पास जो भी दिमाग आए तूने रसकान कर दिया। ओ माय गॉड, अरे ऐसे प्रश्नों पर यह नहीं होता है, इतना भी दिमाग ना लगाओ कि जो तुम्हारा प्रश्न गलत हो जाए। अब आपके सामने बच्चे क्या लिखा है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पहले नंबर पे पुष्पदंत लिखा, दूसरे पे धनपाल लिखा, तीसरे पे शालभद्र सूरी लिखा और चौथे पे स्वयंभू। आपने देखा होगा अपभ्रंश का वाल्मीकि, जो वाल्मीकि हम उन्हीं को तो कह सकते हैं क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण को रचित किया था। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण को आप जानते हैं, जिसमें राम के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? राम के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया। तो सीधी सी बात है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। इसी प्रकार से स्वयंभू महोदय ने पौमचर्यु का वर्णन किया। किसका किया दोस्तों? पौमचर्यु। जब पौमचर्यु का वर्णन किया तो इस पर भी इन्होंने राम के चरित्र चित्रण का वर्णन किया। किसके? राम के
चरित्र चित्रण का वर्णन किया। तो आप याद कर सकते हो कि स्वयंभू महोदय को अपभ्रंश का क्या कहा जाता, वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों ये बात दिमाग में डाल के चलिएगा। इन्हें बच्चे तुमने पुष्पदंत को कैसे कह दिया है? पुष्पदंत तो एक अभिमानी कवि है। यहां पर धनपाल सालभद्र सूरी को तुमने कैसे कह दिया? यानी कि तुम्हारे मन में साहित्य में बहुत ही कमजोरी है, और साहित्य हमारे पुलिस में 5 से 6 प्रश्न आपके सामने छपे मिलते हैं जिसमें 2 पुरस्कार से होते हैं। मैंने देखा अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो याद रखो दोस्तों स्वयंभू को कहते हैं, क्योंकि आप इनकी रचना को जानते हैं पौमचर्यू, और पौमचर्यू में किसका वर्णन है? राम के चरित्र चित्रण का वर्णन है, जबकि ये इनका अधूरा ग्रंथ दिया गया है। तो विकल्प नंबर बच्चे यहां पर क्या करते हैं? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। ये बात याद करके चलिएगा। ऐसे ही प्रश्न का लेवल आपके सामने मिलेगा। और भाई साहब अगर मैंने ठाना है तो तुमको भी ठानना पड़ेगा अपने कैरियर के लिए, है ना भाई? तो यहां पर वर्दी ऐसे नहीं मिलती है, नहीं तो इतनी भीड़ में आप पिछड़ जाओगे दोस्त, ये याद रखना। चलिए, मैंने देखा यहां पे लिखा है चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, बताने का प्रयास करें। यहां पर सभी लोग बताने का प्रयास करें। चंद्रबरदाई जो कवि हैं, कौन है? चंद्रबरदाई। ये किसके दरबारी कवि थे? पहले नंबर लिखा महाराज हमीर के, या महाराज विशलदेव के, या महाराणा प्रताप के, या भी पृथ्वीराज चौहान के। अरे भाई मेरे, अगर ये भी प्रश्न गलत किया तो फिर तुम क्या ही पढ़ते हो? तुमने देखा कि चंद्रबरदाई के बारे में ये एक महाकवि है जिनका महाकाव्य आप जानते होंगे, पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो के बारे में आप जानते होंगे। अगर तुमने पृथ्वीराज रासो के विषय में जाना तो आपको स्पष्ट पता चल जाता है कि पृथ्वीराज रासो ये पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि ये उनके ही दरबारी कवि थे, इसीलिए उस पर रचना लिखी इन्होंने, पृथ्वीराज रासो। और इसमें वर्णन किसका है? पृथ्वीराज चौहान का ही तो वर्णन है दोस्तों। जब पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है तो विकल्प नंबर आपका क्या सही होना चाहिए? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो याद रखिए चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग यहां पर क्या सही कर सकते हैं? विकल्प नंबर 27 का बेटा डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। एक एक प्रश्न आप अपने दिमाग में मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल क्या करके चलिएगा? सही करके चलिएगा। आगे देखो बच्चे, आप सभी लोग बताइएगा, सभी लोग प्यारे बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। 28 का लिखा कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चे, उत्तर देने का प्रयास करें। सभी लोग बच्चे इसका उत्तर देने का प्रयास करें। अरे आप सभी लोग जानते हैं कि भूषण बिन न बिराजहीं कविता वनिता भित, ये पंक्ति भी आपने सुनी होगी। भूषण मतलब होता आभूषण के बिना ना तो कविता अच्छी लगती है, आभूषण के बिना ना तो स्त्री अच्छी लगती है, आभूषण के बिना ना तो दीवारें अच्छी लगती हैं। ऐसे कवि कहने वाले कवि का नाम आप जानते होंगे, जिनका नाम था बेटा क्या? केशवदास। और केशवदास ने ही क्या है? कठिन काव्य का प्रेत। आप बी कैसे कर रहे हो भाई? बी कैसे सही कर रहे हो? यहां पर विकल्प आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? डी विकल्प आपका सही होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिनकी कवि प्रिया आपने देखा होगा, जिनकी बच्चा रसिक प्रिया, ये सभी के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो विकल्प नंबर यहां पर दोस्तों डी विकल्प आपका सही होता है। क्या सही होता है? याद रखो 28 का मेरे प्यारे बच्चे डी विकल्प को आपको स्पष्ट से यहां पर क्या करना होगा? सही करना होगा। चलिए बताने का प्रयास करें, सभी लोग बच्चे यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। लिखा है आपके सामने 29। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें संदर्भ को हम लोग कैसे सही लिखते हैं, बताने का प्रयास करें। संदर्भ को बच्चे कैसे सही लिखते हैं? तो याद रखना दोस्तों, सभी लोग बताइए संदर्भ को कैसे सही लिखा जाता है? संदर्भ नहीं लिख पाओगे? याद रखो दोस्तों, संदर्भ को कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे? संदर्भ को यह सही लिखा जाता, विकल्प नंबर सी आपको बिल्कुल सही करना होगा। याद रखो दोस्तों 29 का कौन सा विकल्प सही करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? सी विकल्प को आपको बिल्कुल सही करना होगा, क्योंकि संदर्भ को ऐसे ही सही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से संदर्भ को दोस्तों सही लिखते हैं। आगे बताने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चे। सभी के सभी बच्चे इसका उत्तर दीजिए, सभी के सभी बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। लिखा है कि निम्नलिखित आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। किससे भाई? यहां पर बच्चे लिखा प्रादुर्भाव। अब आप देखो, जैसे मैंने देखा, मैंने क्या देखा? कुछ करना ही नहीं था, प्रादु प्लस भाव कर दो। अब मैंने प्रादु प्लस भाव किया, यानी विशेष संधि का नियम लगाया। जैसे विशेष संधि का नियम लगाया तो आप मेरे प्यारे बच्चे प्रादुर्भाव की बात करते हैं, तो ये वाला राका खेल है, राका खेल है। अब दोस्तों एक बात सुनो मेरी, ये गलतियों को आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं भाई? तुम यार रोना आ रहा भाई, ऐसे गलती करोगे तो क्या हम तुमको वर्दी पहना पाएंगे? ये छोटे छोटे प्रश्नों पे जो गलती करते हो, ये हम कैसे तुमको वर्दी पहना पाएंगे? भाई मेरे एक छोटी सी बात मान लेना, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, बात हमारे कैरियर की है, बात पैसों की नहीं है। चंद पैसों के लालच में हम लोग क्या करते हैं? अपने कैरियर को गंवा बैठते हैं। याद रखो दोस्तों, अगर इस शरीर में जब वर्दी चढ़ेगी, उसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो पापड़ नहीं बेलने हैं, यहां पर
कुछ चंद्र पैसों में हम लोग केवल मिशन वर्दी को अगर अभी से टारगेट करते हैं, क्योंकि यहां प्रश्न अगर हम आपको कराएंगे, यहां क्या कराएंगे प्रश्न, तो वहां पर थ्योरी कराएंगे भाई साहब। जब थ्योरी वहां करके आओगे तो यहां एक एक प्रश्नों का उत्तर आप इत्मीनान के साथ दे रहे होगे, आपके चेहरे में वो मुस्कान होगी जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो 2018 2019 के बाद पुलिस की वैकेंसी नहीं मिली है, आपने 3 से 4 साल का क्या किया, गैप किया है। तो याद रख सकते हो कि 3-4 साल गैप का अंदाजा आप लगा सकते हो कि 3-4 साल का जो गैप है ना, एक बार जब बच्चे अपने करियर को चंद्र पैसों के लालच में गंवा देते हैं, और फिर उसका अंदाजा उन बच्चों से पूछो जिनकी एज ज्यादा हो गई है, जिनकी क्या हो गई है, ओवर एज हो गए हैं, कि अब उन्हें दोबारा पुलिस की वैकेंसी नहीं मिल पाएगी। ऐसी स्थिति, यार कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ऐसी गलती ना करें, एक अच्छा चुनाव करें। आप मन में खुद सोचें कि एक तैयारी करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का मेरे पास समय है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस भीड़ से अलग चल सकते हैं। नहीं तो उसी भीड़ में तुम भी दब जाओगे। भीड़ तो एक भीड़ है, लेकिन भीड़ में चमकता हुआ सितारा कुछ ही होते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभी से मिशन वर्दी को क्या करिएगा, आज ही आपको एप्लीकेशन तो आपके पास होगा, मिशन वर्दी को जरूर आप देखें। यहां पर फीस की महत्वता नहीं है, मैं तो चंद्र पैसों की महत्वता ही नहीं देते हैं, क्योंकि करियर को हम अपने पैसों से नहीं तोल सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, आज ही मिशन वर्दी जो 1400 में यहां पर यूपी कांस्टेबल, देहलई पुलिस और एसएससी जीडी के लिए हम लोग जुड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आप केवल कांस्टेबल से जुड़ना चाहते हैं, और इसमें जिन्होंने प्री बुकिंग कर ली थी उनके लिए तो सिर्फ बैच कितने में, 1300 में है। इसके बाद हम देख सकते हैं, अगर हम लोग केवल क्या करना चाहते हैं, यूपी कांस्टेबल से जुड़ना चाहते हैं, या फिर हम एसएससी जीडी से, या यूपी कांस्टेबल से, या फिर आप दिल्ली पुलिस से, तो सिंपल सी बात है, ये आपके लिए क्या है, बेहतरीन तरीके से, इसमें शायद 1100 रुपए आपके लिए है। तो आज ही जुड़े। और अगर अपने पसंदीदा टीचर से बात करना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म आपका चल रहा होगा, उसमें आप अपना भर सकते हैं नंबर। अगर मोहित सर से बात करना चाहते हैं, कल कई सारे बच्चों से मैंने बात की थी, तो आप इस गूगल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अपना डेटा भर सकते हैं, जिससे हम आपसे संपर्क करके आपसे डायरेक्ट में बात कर सकता हूं। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मिशन वर्दी के साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंदी, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर।